मरीम नवाज साहिबा की बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेकर, मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि हर बंदे से उसका जो है एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया गया है और पार्टी खिदमात के बारे में जाना गया है। ये एक बहुत अच्छी आज बात हुई है कि 400 से ज़ायद खवातीन जिस तरह डिसिप्लिन का उन्होंने मुजाहरा किया, और हर बंदे को पता है कि इस दफ़ा जो पार्टी टिकट्स जो हैं रिजर्व सीट्स की, ये उन खवातीन को अलॉट किए जाएंगे जिनका पार्टी के साथ एक ताल्लुक उसके कोई 2 दहाइयों से है। उसके बाद उनकी पार्टी परफॉर्मेंस, उनकी पार्टी ओहदों पे उन्होंने जो खिदमात पार्टी के लिए सर अंजाम दी हुई हैं, उन सब पे मुश्तमिल होगा। इसके अलावा आज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो ये है कि पार्टी में हाउसवाइफ्स के अलावा या वर्कर्स के अलावा जिन खवातीन ने, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा था, उनमें एडवोकेट्स की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, डॉक्टर्स थी, टीचर्स थी। और मैं कहती हूँ ये अब हमारा चेंज जो पार्टी में इस दफ़ा नज़र आ रहा है, ये एक हम सब के लिए बहुत बड़ी जो है वो एक खुशाइन बात है, क्योंकि अगर इसी तरह औरतों वाले सेगमेंट को भी हम नज़रअंदाज अब ना किया जाए, जिस तरह मैडम खुद सीईओ हैं और वो मैडम के लिए मिसाली एक हमारे लिए मिसाल एक उन्होंने रकम की है पार्टी के लिए खिदमात की, तो इसी तरह ये खवातीन भी हम चाहते हैं कि वही खवातीन आगे आएँ जो पार्टी का नाम आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज का इन्होंने बताया नौशीन साहिबा ने कि 400 प्लस खवातीन जो थी वो यहाँ पे मौजूद थी। एक बहुत अच्छा हमारे सामने एक पूल ऑफ टैलेंटेड खवातीन टेक्नोक्रेट्स और उसमें नज़र आया है हमें, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एजुकेशनिस्ट, ऑल फील्ड्स एंड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज हमारे कायद, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम बीबी की, कि उन्होंने आज बड़े तहम्मुल के साथ सारी खवातीन को सुना, उनका इंटरव्यू लिया गया है और उनकी काविशों को सराहा गया है। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उन्होंने ख़ास ये बात मियाँ साहब ने की जो खुशाइन थी कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मैं तो चाहूँगा कि इस तरह सारी खवातीन जो हैं वो यही पार्लियामेंट बन जाए, इतना उन्होंने कहा। और उनको भरोसा है इस बात पे कि खवातीन जो है वो बहुत अच्छा काम करती हैं, अपना काम जो उनको दिया जाता है वो अपना दिल लगा के करती हैं, मेहनत है। आज इसीलिए हम सारे खुश भी हैं कि उन्होंने बहुत शाबाश दी है कि खवातीन विंग जो है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा और एक सारा डॉक्यूमेंटेड हो गया है। मरियम बीबी के आने से चीफ ऑर्गेनाइजर यूनियन काउंसिल लेवल, वार्ड लेवल तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। हमने फोकस किया अपने काम के ऊपर और इंशाअल्लाह ताला सब हम जानते हैं कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक खवातीन शाना बशाना ना चले। अब वो वक्त आ गया है कि हमें सबको साथ देना है। मियाँ साहब और हम सब का जो ख्वाब है, हम सब लोगों का, कि पाकिस्तान को इंशाअल्लाह डेवलप ममालिक के सफ में देखें, वो ज़रूर पूरा होगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहती हूँ कि ये फ़र्क है एक जमहूरियत पसंद पार्टी के अंदर कि जो खवातीन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती, जो खवातीन को अमन व अमान तबाह करने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, जो खवातीन को उनके बारे में जो गुफ्तगू जिस तरह से उनके बारे में उनकी अपनी पार्टियों में बातें होती हैं, ये फ़र्क है पीएमएलएन और बाकी उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि पीएमएलएन के अंदर जमहूरी दिमाग रखने वाली लीडरशिप है और उसके साथ साथ जमहूरी माइंडसेट रखने वाली खवातीन है जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए सामने आई हैं और हर खातून दूसरे से बढ़कर है। ये एक बड़ा मुश्किल होगा पार्टी के लिए कि वो उसके ऊपर जो उनको लिस्टें तैयार करनी है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये बात देखनी होगी पाकिस्तान की आवाम को कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ खवातीन का नाम बेचते हैं, जो महरूमियों को बेचते हैं, जो लाशों पे सियासत करते हैं, जो खवातीन के नाम पे सियासत करते हैं और इन रिटर्न देते क्या हैं। हमारी मुस्लिम लीग नून के अंदर खवातीन इस वक्त की ओहदों से लेकर हर एक जगह पर अपना पोटेंशियल इस्तेमाल भी कर रही हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की लिए वो कारसाज भी हो रही हैं। यहाँ पर वो भी हमने देखा कि जहाँ खवातीन को जो है वो गुंडों की तरह आगे लगाने के लिए और अमन अमान तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और आज भी उन खवातीन का जो किरदार है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान की वो खवातीन, ये है वो खवातीन जो पाकिस्तान की खवातीन की नुमाइंदगी करती हैं। चंद वो खवातीन जो मतलब जिनका एक सियासी बैकग्राउंड भी नहीं है, जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए भी नहीं आई हैं, लेकिन उनको भी सियासत करने का हक है, वो बिल्कुल अपना शौक पूरा करें। लेकिन ये खवातीन का हरावल दस्ता इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को आपको हर पोलिंग स्टेशन पर, हर इलाके में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता हुआ नजर भी आएगा और इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन हम जीतेंगे। ये बताइएगा कि वुमेन विंग में कितनी खवातीन को जनरल इलेक्शन के लिए समझते हैं कि ये जनरल इलेक्शन के लिए सूटेबल हैं, या वही 4-5 होंगी जैसे नौशीन है, सुमेरा मलिक है या सायरा सुल्तान वगैरह, या फिर रिपीटेड
पहले भी 2-4 दफा जो है वो आ चुकी हैं, जिससे जो जैनो जो और अदर जो वर्कर्स हैं आपके ख्वातीन उनका राइट मारा जाए, तो फिर वो मुख्तलिफ तरह की बातें भी सामने आती है। क्या वर्किंग है इस बारे में? नहीं, इसमें देखिए, इसमें खवातीन विंग का ताल्लुक नहीं होता। खवातीन, मैं गुजारिश कर लूँ, जो खवातीन डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना चाहती हैं उनकी एक इस्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और वो मर्दों के साथ बराबर में जो है वो सियासत करी होती है। खवातीन विंग जो है वो रिजर्व सीट्स को बेसिकली कैटर करता है, बिकॉज ये जितनी भी खवातीन को नॉमिनेट किया जाएगा ये पार्टी की मुख्तलिफ टीयर से होंगी, ये पार्टी के मुख्तलिफ सेगमेंट से होंगी। और ये हमने पहले भी मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ी तादाद में हर असम्बली के अंदर भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी, ये खड़ी है हमारे पास नेशनल असम्बली की एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए औरतों को प्रमोट भी किया है, उनको इनकरेज भी किया, और इस दफा भी एक बड़ी तादाद में आपको औरतें इलेक्शन लड़ती हुई नजर आएंगी। ये बताइएगा कि खवातीन को जो मेंबर्स होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनको सिर्फ फोरम पूरा करने के लिए इस्तेमाल करती है, उन सब कुछ सीटों पर बिठा रही है। और इस बार फूफियां, मासियां, चाचियां कितना अप्लाई किया कि हर अपनी बहन, बेटी, भांजी को असेंबली में लाना चाहता जो बड़े लीडर। जी, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया। मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने लेजिस्लेशन भी की है, खवातीन ने खाली सीटें नहीं पूरी की हैं, हालांकि अटेंडेंस बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बाकायदगी के साथ वो जाती हैं, अटेंडेंस में 100% मिलना चाहिए उनको। उसके अलावा लेजिस्लेशन भी की है, हम सब ने की है, डिफरेंट जो खवातीन के हवाले से यहाँ जनरली कोई जिसको कोई इशू होता है हमने उस इशू को उठा के किया है। और उसके अलावा खवातीन का आई थिंक हर जगह नजर आए, क्वेश्चन आंसर ले लीजिए, बिल्ड एक्ट की आई थिंक जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सब औरतें आगे होती हैं, तो मर्दों से तो ज्यादा काम खवातीन माशाल्लाह अच्छा करती हैं। तो ये जो है ना कोरम पूरा करना, ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिपीटेड खवातीन वाले इसमें कोई चक्कर नहीं है। इस दफा बात यह है कि अपनी आप जो आपने पार्टी के लिए खिदमात दी हुई हैं, अगर आप लेजिस्लेशन में अच्छे रहे हैं, अगर आपने पार्टी के लिए एफर्ट्स की हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल अगर मर्द जो हैं वो 3-3, 4-4 मरतबा एक ही सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो खवातीन के लिए भी ऐसी कोई हमारी पार्टी की तरफ से आई जस्ट वांट टू ऐड कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज भी खवातीन हमारी थी इसमें से इस दफा असेंबली में। सो देयर इज ऑलवेज इंशाल्लाह ताला स्पेस बहुत है, और हमने इंशाल्लाह ताला खवातीन ऐसी लेके आनी है जो इंशाल्लाह ताला ये स्पेस भी पूरी करेंगी और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम करेंगी इंशाल्लाह। आपके पार्लियामेंट ने जो नशिस्तें इसके लिए मेरिट क्या रखा है? और दूसरा ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि दीगर जमातें पीटीआई वगैरह जो खवातीन है वो बाहर ढाल बनी या निकली, तो कल को अगर आपके लीडरान पे भी मुश्किल आती है तो आप लोगों की खवातीन भी बाहर निकली, हमेशा निकली है, लेकिन वो करने नहीं निकली जो वो करने निकली थी। देखिए, इसके लिए मेरिट के लिए हमने एक स्कोर बोर्ड बनाया है जिसमें उनकी अटेंडेंस है, उनकी पार्टी कमिटमेंट है, उनकी पार्टी इवेंट्स पे उनकी प्रेजेंस है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि पार्टी के इस दफा टिकट अलॉटमेंट के लिए हमने एक स्कोर बोर्ड बनाया है। मैं बोलूँ जी, हमने एक स्कोर बोर्ड बनाया है जिसमें उनकी पार्टी एफिलिएशन, उनकी पार्टी प्रेजेंस इवेंट्स की, पार्टी के लिए उनकी वर्किंग, और अगर कोई ओहदेदार है तो उसकी भी हम लोगों ने मार्किंग की है, क्योंकि अब पार्टी जो है वो उन्हीं लोगों को लेगी जो कि काम करते हैं, और जो खवातीन काम का लोहा अपना मनवा चुकी हैं वही अब डिजर्व भी करती हैं कि वो पार्टी की इन सीट्स पे आ गए हैं और नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली का ऐसी खवातीन पंजाब असेंबली के हवाले से बात कर रहा हूँ जिन्होंने जेलें भी काटी हैं और बड़ी पार्टी को मुश्किल वक्त में साथ दिया, लेकिन उन्हें टिकट देते वक्त नजरअंदाज बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस दफा तो ऐसा नहीं बिल्कुल आप लोग तसल्ली रखें, क्योंकि इस दफा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने जो कमेटी तश्कील दी है उस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद की है, और हम यही चाहते हैं कि हम अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरे जो है अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपना फर्ज की अदायगी को जो मेरिट के ऊपर करें। चलो, और मेरी कमेटी की यही कोशिश होगी कि हम मेरिट पे करें। मैडम ये बताइएगा कि आपने लास्ट टाइम 14 मई को जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें वापस ले ली थी विड्रॉल, तो अब तो कोई ऐसी रीजन नहीं है आप इलेक्शन में अल्लाह करम करेगा तो फिक्र ना कर मेरी। आओ जी, चले जी आपका एक जो इलेक्शन था हाईलाइटेड था और आपने एक खवातीन होके भरपूर तरीके से मुकाबला किया, इस दफा भी आप भरपूर मुकाबला देखने जा रहे हैं? मैंने तो जी 2.5 साल इलेक्शन लड़ना बंद ही नहीं किया, मैं तो रही ग्राउंड में हूँ, और अब भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मेरे वालिद की वो सीट थी, और इस दफा भी जीत के जो है मैं अपने कायद को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इंशाल्लाह वो तोहफे में दूंगी। मेरा एक सवाल, मरियम नवाज शरीफ साहबा मखसूस नशिस्त से आ रही हैं या जनरल इलेक्शन कंटेस्ट पे? ये देखिए जनरल इलेक्शन ही करेंगे, लेकिन इसका फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। आई जी, थैंक यू जी, थैंक यू। कौन
कौन चले यार तेरा दिमाग